तो आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के गंभीर पेयजल संकट पर। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, आंकड़े हैं और हम कोशिश करेंगे समझने की कि भाई ये रंगीले राजस्थान में पानी की इतनी दिक्कत क्यों है, क्या कारण है इसके। हाँ, और ये विषय महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये सिर्फ आप देखें तो राजस्थान की बात नहीं है। ये असल में एक बड़ी तस्वीर दिखाता है कि कैसे रिसोर्स मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज, ये सब हमारी जिंदगियों पर असर डालता है। बिल्कुल। तो स्थिति देखें अगर, मतलब रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, एक तो ये कि 60% से ज्यादा आबादी, सोचिए, पीने के पानी के लिए ग्राउंड वाटर पर निर्भर है। 60%, बहुत ज्यादा है ये तो। हाँ, और करीब 25 जिले, उन्हें क्रिटिकल वाटर जोन कहा गया है। मतलब ऐसे इलाके जहां पानी निकल ज्यादा रहा है और रिचार्ज बहुत कम हो रहा है। और इसमें एक और चिंता की बात जुड़ती है। जल बोर्ड की एक रिपोर्ट का जिक्र है, वो कहती है कि करीब 80% ग्राउंड वाटर सोर्स या तो फ्लोराइड वाला है या खारा है। 80%? मतलब पीने लायक ही नहीं। हाँ, पीने लायक नहीं। और कई इलाकों में तो रिपोर्ट्स बताती हैं लोगों को, खासकर महिलाओं को, पानी लाने के लिए रोज, अब सोचिए, 5 से 10 किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता है। और रोज 5-10 किलोमीटर, उफ, खासकर गर्मी में ये तो सोचने में मुश्किल लगता है। तो ये नौबत आई क्यों आखिर? कारण क्या है? हाँ, तो कारण अगर देखें, एक तो देखिए प्राकृतिक है, भौगोलिक। हाँ, भौगोलिक। राज्य का बड़ा हिस्सा थार रेगिस्तान है, तो बारिश वैसे ही बहुत कम होती है। एवरेज सिर्फ 450 मिलीमीटर के आसपास, जो नेशनल एवरेज से काफी कम है। सही, बिल्कुल, वो तो है ही। लेकिन फिर मतलब इंसानी कारण भी तो उतने ही गंभीर हैं। ग्राउंड वाटर का अंधाधुंध इस्तेमाल, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। हाँ, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जरूरत से ज्यादा बोरिंग, ट्यूबवेल। एक रिपोर्ट बताती है कि पिछले 10 साल में पानी का लेवल गिरने की रफ्तार लगभग डबल हो गई है। डबल? हाँ, और फिर वो बदलता मौसम, बढ़ती गर्मी, इवेपोरेशन, ये सब भी पानी की उपलब्धता घटा रहे हैं। अच्छा, और ये जो सरकारी योजनाएं वगैरह हैं, उनका मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या उसमें भी कुछ कमियां बताई गई हैं रिपोर्ट्स में? हाँ, बिल्कुल। कई रिपोर्ट्स उस तरफ इशारा करती हैं कि कुछ योजनाएं शुरू तो हुई, पर उनका इम्प्लीमेंटेशन वो अधूरा रह गया। कहीं पाइपलाइन बिछी तो पानी नहीं पहुंचा, कहीं लीकेज की प्रॉब्लम है, कहीं पानी का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है। तो ये नेचुरल और मैनमेड दोनों फैक्टर्स का एक कॉम्प्लेक्स मिक्स बन गया है, जिसने इस संकट को इतना गहरा कर दिया है। और इसका असर जाहिर है आम लोगों पर तो बहुत ज्यादा पड़ता होगा। निश्चित रूप से। सबसे ज्यादा मुश्किल होती है महिलाओं और बच्चों को। पानी लाने की जिम्मेदारी अक्सर उन्हीं पर आ जाती है, और इसमें उनका कितना वक्त जाता है रोज। हाँ, कीमती समय। बिल्कुल। एक रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि गांव में लड़कियों के स्कूल छूटने का एक बड़ा कारण यही है। पानी लाने जाना पड़ता है तो स्कूल कैसे जाएं? ये तो बहुत गंभीर बात है। और हेल्थ पर असर? वो जो दूषित पानी की बात हुई थी, फ्लोराइड वगैरह। हाँ, वो बहुत सीरियस इशू है। फ्लोराइड वाला पानी पीने से डेंटल फ्लोरोसिस हो जाता है, दांत खराब हो जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं। और इसी तरह खारे या गंदे पानी से पेट के इन्फेक्शंस, दूसरी बीमारियां फैलती हैं। और ये असर सिर्फ इंसानों पर नहीं है, पशुपालन पर भी पड़ रहा है। अच्छा, लाइव स्टॉक पर भी? हाँ, जो राजस्थान की रूरल इकोनॉमी की एक तरह से रीढ़ है। तो ये दिखाता है कि पानी की कमी कैसे एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड, मतलब पूरे सोशो इकोनॉमिक फैब्रिक को इम्पैक्ट करती है। सही बात है। ये सिर्फ पर्यावरण का नहीं, ये एक विकास का मुद्दा है। बिल्कुल, ये एक डेवलपमेंट इशू है। तो फिर क्या कुछ कोशिशें हो रही हैं इसे ठीक करने की? सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं? हाँ, कोशिशें तो हैं। जैसे रिपोर्ट्स में जल जीवन मिशन का जिक्र है। हर घर नल से जल वाला। हाँ, वही, हर घर नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य है। फिर वो राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना जैसी बड़ी स्कीम्स भी हैं। और पारंपरिक तरीकों को भी मतलब बढ़ावा देने की कोशिश हुई है, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हाँ, वर्षा जल संचयन। बिल्कुल। और जल स्वावलंबन अभियान के तहत पुराने जल स्रोतों को ठीक करना, तालाब, बावड़ियां वगैरह। लेकिन क्या ये योजनाएं मतलब जमीन पर उतना असर दिखा पा रही हैं? रिपोर्ट्स क्या कहती हैं इस बारे में? देखिए, यहीं पर थोड़ा मिक्स रिस्पॉन्स है। मतलब पहल अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनका जमीनी असर वो शायद उम्मीद के मुताबिक नहीं है। कहीं बजट की कमी है, कहीं इम्प्लीमेंटेशन में सुस्ती है, और कहीं लोगों में उतनी जागरूकता भी नहीं है शायद। जागरूकता की कमी। हाँ, तो साफ है कि सिर्फ सरकारी कोशिशें काफी नहीं होंगी। तो फिर रास्ता क्या है? मतलब क्या करना होगा? आगे का रास्ता क्या दिखता है? देखिए, जैसा रिपोर्ट से भी समझ आता है, एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच चाहिए।
एक तो सरकारी स्कीम्स ठीक से लागू हों, टाइम पर हों, मॉनिटरिंग हो, लेकिन साथ ही कम्युनिटी की भागीदारी बहुत जरूरी है। लोगों का जुड़ना। बिल्कुल। और व्यक्तिगत स्तर पर भी जिम्मेदारी लेनी होगी। जैसे घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, पानी सोच समझकर इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। ये छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ा फर्क डाल सकते हैं और जागरूकता अभियान बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ताकि लोग पानी की कीमत समझें। सही बात है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये समझना जरूरी है कि राजस्थान का ये जल संकट वाकई एक जटिल चुनौती है और इसके लिए तत्काल और लगातार कोशिशों की जरूरत है। जैसा कि एक सोर्स हमें याद दिलाता है, पानी सिर्फ कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, हम सब की, हर बूंद कीमती है। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। राजस्थान के पास पानी बचाने की अपनी सदियों पुरानी पारंपरिक तकनीकें हैं, टाके हैं, भावड़ियां हैं, जोहड़ है। क्या हम उस पारंपरिक ज्ञान को आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी और योजनाओं के साथ सफलतापूर्वक जोड़ सकते हैं? क्या उससे जल सुरक्षा की दिशा में एक टिकाऊ और अनोखा मॉडल बन सकता है? ये भविष्य के लिए विचार करने लायक एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।